Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of daily current affairs once again. चलिए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, सबके सब लाइव जो है आ जाइए वॉरियर्स। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स, व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन ज़रूर दबाइए, बिकॉज उससे क्या होता है, आने वाली कोई भी क्लास, जिस भी सब्जेक्ट रिलेटेड क्लास आप लोगों के लिए आ रही है, उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाती है। जिन्होंने अभी तक एम्बाइब के एप्लीकेशन को सब्सक्राइब डाउनलोड नहीं किया है, एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है आप लोगों के लिए। एआई बेस्ड लर्निंग है, आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी बस वहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उस एग्जाम कैटेगरी से रिलेटेड जितने भी वीडियो लेक्चर्स है, लाइव क्लासेस है, उस एग्जाम रिलेटेड बुक्स, एग्जाम रिलेटेड मॉक टेस्ट जो है आप डायरेक्टली जो है वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए भाई, जल्दी जल्दी एक बार लाइव आ जाइए, लाइक और शेयर जो है सेशन को अपने व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स में कर दीजिए वॉरियर्स। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। रिवीजन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कल हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली पब्लिश्ड ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन? सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन जो है आपको बताना है, इनमें से किस राज्य के पास जो है ये मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? हाँ जी, वेरी इजी, कल हमने डिस्कस किया था, रिपोर्ट जो है रिलीज करी गई है। इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा जो है टाइगर कहाँ पर है? बिल्कुल सही आंसर है मध्य प्रदेश जो है, आपको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा टाइगर जो है मध्य प्रदेश में मौजूद है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली आपको बताना है, लोकमान्य तिलक अवार्ड से जो है 2023 किसको नवाजा गया है, ऑनर किया गया है? नितिन गडकरी, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, चलिए, वेरी इजी, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी जी को जो है ये अवार्ड दिया गया है, ऑनर किया गया है इनको इससे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। उससे पहले भाई, बैच आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रिसेंटली अनाउंस्ड open first floating store in Dull Lake as part of last point delivery program I have space? डल लेक में जो है इन्होंने एक स्टोर खोलने का फैसला किया है, नियर बाई एरिया में जो है डिलीवरी करेंगे ये। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील या फिर मिंत्रा? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बिल्कुल सही आंसर है, अमेजोन इंडिया ने जो है ये फैसला किया है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट अनाउंसमेंट, द नेशनल डिजिटल नागरिक फोरम इज फॉर्म्ड टू सेफ गार्ड द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल, साइबर फ्रॉड पीपल, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स या फिर स्टूडेंट्स? चलिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इजी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, ध्यान रखना है आपको, ट्रेडर्स एंड कंज्यूमर्स जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम विल नॉट बी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग मेरी माटी मेरा देश कैंपेन दैट इज लॉन्च्ड अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे टू ऑनर द मार्टिर मेन एंड वुमेन? बहुत इजी है, कौन सा कैंपेन नहीं किया जाएगा भाई? वोट फॉर द फ्यूचर है, बिल्कुल है। हर घर तिरंगा अभियान है, सेल्फी विद सीक्रेट सॉइल भी है, ब्लड सिग्नेचर कैंपेन जो है नहीं है, खून से साइन आपको नहीं करने।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड बिगेस्ट नेशनल मेल पेजेंट द रूबरू मिस्टर इंडिया कॉम्पिटिशन? कौन इसको होस्ट करेगा, आपको बताना है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा या फिर केरला? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर, एब्सोल्युटली राइट। गोवा जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंडिजिनसली बिल्ड डिस्ट्रॉयर शिप हैज एंटर्ड ओमान रिसेंटली टू एनहांस द मैरीटाइम पार्टनरशिप बिटवीन इंडियन नेवी एंड रॉयल ओमान नेवी? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। आईएनएस विशाखापट्टनम इज दी करेक्ट आंसर। तो वॉरियर्स, ये थे रिवीजन के क्वेश्चन। अब आज की न्यूज़ जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले लाइक और शेयर जो है सेशन को दोबारा से कर दीजिए, और ध्यान दीजिएगा जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सेंटर रिलीजेस ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। सेंटर ने जो है रिसेंटली रिलीज करी है नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, ये आपको जो है ध्यान में रखना है, साथ में नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग वॉरियर्स। Union government recently released a draft national deep tech startup policy, that is NDTSP, for public consultation. The policy defines a deep tech startup as developing early stage innovation based on scientific and technical breakthrough, जिसके अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजीज रहेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, क्वांटम ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स एंड ऑगमेंटेड रियलिटी that must be designed for commercial uses. DPIIT has recognized more than 10,000 DTS and as of May 2023. अब ये जो बेसिकली स्टार्टअप पॉलिसी है, ये एम करती है टू हार्नेस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अक्रॉस द डाइवर्स सेक्टर। अब कैसे कैसे जो है जितनी भी ये टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ब्लॉकचेन है, क्वांटम ब्लॉकचेन है, ये कैसे जो है डाइवर्स सेक्टर में जो है इसको हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए जो है यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ भारत की कैपेबिलिटीज को ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में जो है ये इंक्रीज करने का दम रखती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके साथ साथ नीड क्या है स्टार्टअप पॉलिसी का, एड्रेस दी चैलेंजेस फेस्ड बाय स्टार्टअप एंड पॉलिसी इंटरवेंशंस टू एनहांस द इकोसिस्टम। बिल्कुल इकोसिस्टम जो है स्टार्टअप का, उसको जो है हम एनहांस कर पाएंगे, ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, ये जो है बिल्कुल इसका मेन नीड है। लैक ऑफ नेसेसरी रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक स्किल्ड पर्सन, अब कई जगह पे जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं, उससे जो है इसमें रिसोर्सेज भी जो है काफ़ी हद तक जो है इंप्रूव हो जाएंगे और आ जाएंगे। लिमिटेड सपोर्ट फॉर स्ट्रगलिंग स्टार्टअप एंड विद वैल्यूएबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट्स। रिकमेंडेशन क्या है, स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एंड मेजर्स टू प्रोटेक्ट सेंसिटिव डेटा। सेंटर फॉर डीप टेक ट्रांसलेशन टू एसेस इंडियन रिसर्च पब्लिकेशंस पेटेंट्स फॉर पोटेंशियल कमर्शलाइजेशन, ये जो है मेजर रिकमेंडेशन जो है स्टार्टअप पॉलिसी की रहेगी। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज है। इंडिया टू होस्ट 5th वर्ल्ड कॉफी समिट इन बेंगलुरु फॉर द फर्स्ट टाइम, ये आपको ध्यान रखना है। बेंगलुरु, द कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया, इज ऑल सेट टू होस्ट द 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस WCC 2023 बिटवीन सितंबर 25 एंड 28। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत जो है पांचवा बेसिकली कंट्री बनी है जो कि वर्ल्ड कॉफी समिट को होस्ट करेगा, और भारत में कहाँ पर जो है ये कॉफी समिट होगी, ये सबको जो है ध्यान में रखना है। बेंगलुरु में जो है ये होस्ट करी जाएगी। इंटरेस्टिंगली, this is the first time India and Asia are preparing to host most prestigious global coffee event, WCC, a property of London-based International Coffee Organization, body set up in 1963 under the auspices of United Nations to boost the economic importance of coffee globally. The earlier edition of WCC were held in London, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला एंड इथोपिया में जो है ये एडिशंस हुए हैं, और इस बार का जो एडिशन है वो वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है हमारे बेंगलुरु
इंडिया में। इंपॉर्टेंट न्यूज, प्लीज ध्यान रखिएगा। थीम क्या रहा है इस बार का भाई वर्ल्ड कॉफी समिट का, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सस्टेनेबिलिटी थ्रू दी सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, इस बार का जो है आपको ये ध्यान रखना है, थीम जो है वर्ल्ड कॉफी समिट का रहेगा सस्टेनेबिलिटी थ्रू दी सर्कुलर इकोनॉमी एंड रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जाएगा। ICO headquartered in UK and currently has 75 member countries and top level expert working towards building a circular coffee economy, promoting regenerative agriculture, promoting sustainability through consumption and increase access to finance। ये आपको जो है ध्यान में रखना है। मेन फंडा क्या है, कहां पे हुआ है, थीम क्या है, दैट्स इट। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है ये। इंडिया पपुआ न्यू गिनी साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडिया स्टैक कोलैबोरेशन। अब देखो भाई होता क्या है, जितने भी आपके डिफेंस एग्जाम है, एफकैट है, उसमें लास्ट 6 से 7 महीने में एमओयू किस कंट्री के साथ क्या साइन किया है, इंपॉर्टेंट क्या है, रिसेंटली कोई बुक रिलीज हुई है डिफेंस रिलेटेड, कोई चीज है, नेशनल इंटरनेशनल, साइंस एंड टेक, पर्संस इन न्यूज, प्लेसेस इन न्यूज, स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज, अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स, ये जो वन लाइनर्स होते हैं ना, ये आपको लास्ट 6 से 7 महीने के बाई हार्ट पता होने चाहिए। तो ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है एमओयू साइन किया है बेसिकली हमारे भारत ने किस कंट्री के साथ किया है, पपुआ न्यू गिनी। आपको ध्यान रखना है किस चीज के लिए किया है, इंडिया स्टैक कोलैबोरेशन के लिए किया है। किस मिनिस्ट्री ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मेटी एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ पपुआ गिनी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडिया for sharing India stack, successful digital solution implemented at population scale in New Delhi recently. About India stack, it is basically application programming interface that allows government, businesses, startup and developers to utilize a unique digital infrastructure। भारत जो है बेसिकली पपुआ न्यू गिनी को अपना एक तरीके से टेक्नोलॉजी दे रहा है जिसके तहत वहां के बिजनेसेस, स्टार्टअप, उनकी गवर्नमेंट जो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है यूज कर सके। India stack consists of 3 layers: open API, identify, payment and data। ये आपको ध्यान रखना है। Although the name of this project bears the word India, the vision of India stack is not limited to one country। इसका India stack का जो है नाम भले ही इसमें भारत लिखा है, बट ये जो है हर कंट्री जिस चीज को इसकी जरूरत है उसको जो हम ये प्रोवाइड कराएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। It can be applied to any nation, be it a developed one or emerging one। डिस्टिंक्ट टेक्नोलॉजी जो है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या रहेंगी। प्रेजेंसलेस लेयर, पेपरलेस लेयर, कैशलेस लेयर एंड कंसेंट लेयर। तो बेसिकली जो है डिजिटल चीज के ऊपर जो है इसमें फोकस किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एपीआई देखो होता क्या है, API जो है बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ APIs द वर्ड एप्लीकेशन रेफर्स टू एनी सॉफ्टवेयर विद डिस्टिंक्ट फंक्शन। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, कैशलेस के लिए क्या फॉलो किया गया है, भीम UPI जो है पेमेंट सिस्टम जो है हम फॉलो करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इंटरफेस क्या रहेगा, कैन बी थॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बिटवीन 2 एप्लीकेशंस। उसके साथ साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस हाउ टू कम्युनिकेट with each other using requests and responses। Their API documentation contains information on how developers are to structure those requests and responses। ये टेक्निकल चीज है, आपको ध्यान रखना है। इंडिया स्टैक का जो है MOU जो है पपुआ न्यू गिनी के साथ स्टार्ट किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पपुआ न्यू गिनी भारत का यूज कर सकता है। प्रेजेंसलेस लेयर है, पेपरलेस लेयर है, कैशलेस लेयर है इसमें, और कंसेंट लेयर जो है रहेंगी इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर लॉन्चेस उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन टू प्रमोट बेसिक लिटरेसी। ये भाई एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस है, डायरेक्ट पूछ सकते हैं आपसे कि भाई बेसिक लिटरेसी को इंक्रीज करने के लिए जो है सरकार ने जो है बेसिकली आपको बताना है कौन सी एप्लीकेशन जो है लॉन्च करी है। प्लीज ध्यान देंगे सबके सब। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 विटनेस्ड इट्स इनॉग्रेशन एट भारत Mandapam Pragati Maidan, New Delhi recently। On this occasion, Union Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship Dharmendra Pradhan introducing the logo slogan that is Jan Jan Shankar and mobile application of Ullas Nav Bharat Saksharta
कार्यक्रम, ये आपको ध्यान रखना है। अब उल्लास है क्या, किस चीज़ के लिए है? ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पे है, जो कि एक डिजिटल गेटवे का काम करेगी टू एंगेज लर्नर विद डिफरेंट and diverse educational resources through Diksha portal of NCERT. Learner and volunteers can register through self registration और via surveyor के थ्रू भी जो है इसमें एडजस्ट या फिर एनरोल कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है सबको? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम जो है टारगेट करेगा बिल्कुल एज्ड सिटीजन जो 15 साल एंड अबव है, who miss the opportunity to attend formal schooling. It operates through volunteerism, encouraging volunteers to participate as duty और कर्तव्य बोध towards nation building. तो नेशन बिल्डिंग के towards भी जो है ये एप्लीकेशन काम करेगी। इसका इनिशिएटिव है, द इनिशिएटिव एम्स टू इग्नाइट द फ्लेम ऑफ क्यूरियोसिटी एंड कंटिन्यूअस लर्निंग इन ईच इंडिविजुअल, फॉस्टरिंग एंड कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग इन कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखनी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन बस यही है कि लिटरेसी जो है उसको एक तरीके से क्या करेगी ये एप्लीकेशन, बूस्ट करेगी। किसके लिए एम है? 15 ईयर्स एंड अबव के लिए एम है, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग मिस कर दी है, ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से लिटरेट हो पाए। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। एनवायरमेंट रिलेटेड है। सेंटर मर्जेस प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वॉरियर्स। Project Tiger division has been merged with Project Elephant, and a new division with name Project Tiger and Elephant division has been created under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. तो ये भी आपको ध्यान रखना है किसके अंडर जो है ये चेंज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जो है प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट को जो है मर्ज कर दिया गया है। Sources within the wildlife division of ministry have revealed that the merger has been decided without any kind of discussion. डिटेल्स की बात करी जाए वॉरियर्स, अ न्यू डिवीजन प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट डिवीजन हैज बीन नोटिफाइड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, जैसा मैंने आपको बताया। प्रोजेक्ट एलिफेंट ने जो है रिसेंटली 2022 में 30 साल कंप्लीट करे हैं, और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है उसने 2023 में 50 साल बेसिकली क्या गया कंप्लीट करा। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होनी चाहिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप फॉर टू स्कीम्स विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट सेपरेटली, ओनली फंडिंग इज टू बी मर्ज्ड। फंडिंग जो है बेसिकली इनकी मर्ज कर दी गई है। There is a reduction from 2022-2023 combined budgetary amount of 335 crore, including 300 crore for Project Tiger and 35 crore for Project Elephant। तो ये आपको ध्यान रखना है, थोड़ा इनका जो है फंड रिड्यूस कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स नेक्स्ट न्यूज की तरफ। स्कॉट्समैन जेम्स किया इलेक्टेड न्यू IPCC चेयर इन नायरोबी, ये आपको ध्यान रखना है। जेम्स फर्ग्यूसन, जिसको जिम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, was elected as new chair of Intergovernmental Panel on Climate Change, that is IPCC का जो है इनको बेसिकली अब इलेक्ट किया गया है। प्लीज ध्यान रखिएगा। Ski beat his nearest rival Thelma Krug of Brazil in runoff. He won 90 votes while Krug won 69 only. Krug, an IPCC vice chairman and former researcher of Brazil National Space Institute, narrowly missed a chance to be the first female chair of IPCC. ये आपको जो है ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है भाई, किसी को अभी तक कोई डाउट तो नहीं? देखो भाई मेन चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। मेन चीजों से जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस बार जो है जेम्स स्की जो है IPCC के जो है चेयरमैन जो है नियुक्त करे गए हैं। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इज यूनाइटेड नेशंस बॉडी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। इट इज अ साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसिंग एंड प्रोवाइडिंग ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इट्स इम्पैक्ट एंड पोटेंशियल अडेप्टेशन एंड मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो है ये काम करती है। क्लाइमेट चेंज के ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल रहते ही है, कैसे हम क्लाइमेट चेंज को जो है कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके स्ट्रैटेजीज हमको क्या बनानी चाहिए उसको मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, पोटेंशियल अडेप्टेशन कैसा होना चाहिए हर इंडिविजुअल का, उसके ऊपर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। क्लियर है वॉरियर्स? रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भाई एमबाइब एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, जल्दी एमबाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली आपको हर चीज वहां पे मिल जाती है भाई, AI बेस्ड लर्निंग है। अब आता है सबका फेवरेट टाइम, जल्दी जो है सबके सब जो है रिवाइज
करेंगे और आंसर बताएंगे सही क्या है। यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड अ ड्राफ्ट नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डीप टेक स्टार्टअप? वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए भाई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स इन ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर सैटेलाइट इंटेलिजेंस? क्या चीज नहीं है? चलिए बिल्कुल सही है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस इसके अंदर शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, बहुत ज्यादा आसान। विश्व की आपको बताना है कॉफी समिट पहली बार होस्ट करी जा रही है एशिया में, इंडिया में। कौन सी सिटी उसको बेसिकली होस्ट करेगी आपको बताना है। दिल्ली, बैंगलोर, तिरुवनंतपुरम या फिर दार्जिलिंग? चलिए भाई शाबाश। सही आंसर क्या होगा वॉरियर्स? बिल्कुल सही आंसर है बेंगलुरु जो है, आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर होगा बैंगलोर में जो है ये होस्ट करवाई जाएगी। दार्जिलिंग यहाँ पे थोड़ा रॉन्गली मेंशन्ड है, जस्ट अ सेकेंड, दार्जिलिंग नहीं होगा वॉरियर्स, बैंगलोर जो है आपको ध्यान रखना है, इसका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर शेयरिंग इंडिया स्टैक वाइट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही है, पपुआ न्यू गिनी के साथ जो है ये साइन किया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस कंट्री की बिजनेसेस, गवर्नमेंट को जो है दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ लेटेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च टू प्रमोट द बेसिक लिटरेसी? बहुत ज्यादा इजी, साक्षर, दीक्षा या फिर शिक्षा या फिर उल्लास? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश एवरीवन, बहुत इजी। हाँ जी बिल्कुल सही है, उल्लास आपको ध्यान रखना है, इस एप्लीकेशन का नाम रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है बेसिकली मर्ज करने का फैसला किया है, आपको बताना है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली मर्ज्ड प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड फॉर्म्ड अ न्यू डिवीजन, प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट। ऑफ आउट ऑफ दीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट कंप्लीटेड 50 इयर्स इन 2023? चलिए भाई आ जाता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोजेक्ट टाइगर ने 50 साल करे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट ने करे, अभी अभी पढ़ाया था, या फिर बोथ ए एंड बी? चलिए मान लेते हैं आपकी बात भाई, प्रोजेक्ट टाइगर ने जो है 50 साल कंप्लीट करे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। आईपीसीसी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के जो है नए चेयरमैन जो है आपको बताना है किनको नियुक्त किया गया है? जेम्स फर्ग्यूसन, डेब्रा रॉबर्ट्स, कार्लोस मेंडीज या फिर विकास स्वरूप? हाँ जी शाबाश। चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर करके बताइए, बिल्कुल सही है, जेम्स फर्ग्यूसन जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। तो वॉरियर्स ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जिन्होंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया भाई, स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास एक बार रिवाइज जरूर करिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। हमारे बैचेस आप डायरेक्टली हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही लाइव बैचेस, वीडियो लेक्चर्स, हर चीज़ आप लोग जो है वहाँ पे देख सकते हैं। साथ ही साथ AI बेस्ड लर्निंग है, मॉक टेस्ट जो आप अटेम्प्ट करते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है आपकी तैयारी में। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर टेलीग्राम के जो है नाम दिख रहे हैं, आप इनको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। एम्बाइब डिफेंस, एम्बाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, एम्बाइब SSC एंड रेलवे एज वेल। So this was all about today's class. Warriors, keep imbibing because imbibing is better than learning. Jai Hind everyone. Keep imbibing. We believe in you.